बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक वीडियो की। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पत्रकार पर लगातार हमले हुए हैं। एक वीडियो केशव प्रसाद मौर्य का वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा है कि पत्रकारों पर जो हमले हुए हैं आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। तो इस पर केशव प्रसाद मौर्य का जवाब हैरान कर देने वाला है। वो कहते हैं पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। ये वीडियो हालांकि कहां का इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वीडियो आप देखिए। सर सराय नायक पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? समस्या गौशालाओं की है। सर कैसे न्याय? सर सराय नायक पत्रकार जो पिटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताएं एप्लीकेशन देख सर सराय नायक पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? समस्या गौशालाओं की है। सर कैसे न्याय? सर सराय नायक पत्रकार जो पिटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताएं एप्लीकेशन देख तो ये वीडियो आपने देखा। पिछले दिनों निशाना भी साधा था प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के मामले को लेकर ही। उन्होंने कुछ मामले भी बताए थे। 19 जून को शुभम मणि त्रिपाठी, 20 जुलाई को विक्रम जोशी, 24 अगस्त को रतन सिंह, ये 3 पत्रकार थे जिनकी पिछले 3 महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या की गई है। बलिया का जो मामला है वो अभी ताजा है। इससे पहले गाजियाबाद का मामला रहा और लगातार हमले हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में ये जो जवाब है केशव प्रसाद मौर्य का, ये हैरान करने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। उनसे सवाल पूछा गया था कि इंसाफ कैसे मिलेगा जिन पत्रकारों को पीटा जा रहा है। एक बार वो वीडियो भी हम आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन सर। सर सराय नायक पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? समस्या गौशालाओं की है। सर कैसे न्याय? सर सराय नायक पत्रकार जो पिटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताएं एप्लीकेशन देख तो अभिषेक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये आपने पूरा वीडियो सुन लिया होगा। आपका रिएक्शन में लूं उससे पहले एक अपडेट और दे दें कि ये वीडियो प्रयागराज के सर्किट हाउस का बताया जा रहा है और सवाल पूछने वाला वहां का लोकल रिपोर्टर है जिसके साथ कौशांबी के बॉर्डर पर आपको बता दें कि पुलिस ने मारपीट की थी। उसी मामले पर उसने सवाल पूछा था जिस पर यह बयान आया, पत्रकारिता छोड़ दो नेतागिरी करो। अभिषेक जी, आपका रिएक्शन। लोकेन जी, आपने देखा किस तरीके से डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है जर्नलिज्म, जो कि तीनों पिलर्स पे एक चेक का काम करता है, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का ऐसा बयान मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अशोभनीय है। पत्रकारिता का स्टैंडर्ड इतने हाई रहे हैं। आज जिस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है, कोई आप चीज लिख दीजिए उनको FIR लिखी जा रही है, ओपनली मैसेज दिया जा रहा है कि ये चीज लिखनी है, ये नहीं लिखनी है, ये बोलनी है, नहीं बोलनी है, खबर चलानी है, गिरानी है। ये बिल्कुल पूरे तरीके से डेमोक्रेसी पे और पत्रकारिता पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये जो बयान इन्होंने आज दिया, मुझे लगता है ये कहना कि सब लोग छोड़ दो और नेतागिरी करो, आप कोई सवाल भी नहीं पूछेगा क्या? अभी आपने देखा किस तरह रतन सिंह को गोली मार दी गई। उनके फादर ने कहा कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, पुलिस गुमराह कर रही है। उप मुख्यमंत्री को ये कहने के बजाय हम ये सुनना चाहते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ये सुनना चाहती है कि भाई हम अगर कोई गलती हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होगी। अगर पत्रकारों पे हमला हो रहा है, पुलिस ने गलत लाठीचार्ज किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थोड़ा कहा जाएगा कि आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए और आप नेतागिरी शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और मैं चाहूंगा, मीडिया से निवेदन करूंगा, मैं लोकेश जी आपको धन्यवाद देता हूं कि जी इसको चला रहा है। आप लोग अगर ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की सच्चाई दिखा दीजिए 15 दिन, तो मेरा चैलेंज है कि इनकी सरकार गिर जाएगी। सर, हम ईमानदारी से दिखाते हैं, हम कोशिश, हम कोई खबर नहीं, आपको बधाई दी लोकेश जी, तभी मैंने आपको बधाई दी। हाँ। अभिषेक जी, अब सवाल ये भी है कि क्या अगर इंसाफ पाना है किसी को तो उसे नेतागिरी में आना पड़ेगा? ये भी सवाल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिसको लीडर बनाते हैं, एक संवैधानिक पद पे आदमी बैठा हुआ है, उसने ये अपेक्षा की जाती है कि आप रिस्पांस जो देंगे उसमें ये सोच के इस मर्यादा का ध्यान रख करके रिस्पांस देंगे कि हमें क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है।
जो संविधान की शपथ आपने उठाई थी उसमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन था कि जो नियम होगा, जो कानून होगा, वो अपहोल्ड किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर किसी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसकी लड़ाई लड़नी होगी। आज अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, आप एक संवैधानिक पद पे हैं और आप ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो ये बहुत ही अशोभनीय है। एक सवाल अभिषेक जी ये भी है कि एनसीआरबी के कुछ आंकड़े मैं अभी देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश पत्रकारों पर जो हमले होते हैं उसमें नंबर 1 है, और ये आंकड़े 2013 से 2019 के हैं। लगभग 67 मामले दर्ज किए गए। इस बयान से इतर देखें तो ये तो उत्तर प्रदेश की रीति नीति नजर आती है, और 2013 में तो आपकी सरकार थी, 4 साल 2017 तक आपकी सरकार थी। लुकेन जी किसी भी समय हुआ हो, हाँ। वो गलत है, नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हो। आज जो सरकार है, आदमी सवाल उससे पे उठाएगा, कल को मेरी सरकार दोबारा होगी, आप जो सवाल पूछेंगे मैं उससे जिम्मेदारी से जवाब दूंगा। और आपको वादा करता हूं कि अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा। शासन के लेवल से की होगी, हमें चाहे पुलिस अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी हो, पुलिस के खिलाफ FIR लिखानी हो, या उनको जेल भेजने की कार्रवाई करनी हो, हम करेंगे। लेकिन अगर इस तरह के बयान उप मुख्यमंत्री देंगे तो आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा? फिर वो जो पिछले 3-4 मामले हमने हाल ही में देखे। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। आप बताओ ना, किसी पे मिला क्या? लखनऊ में डेथ हो गई पत्रकार की, आपने उसको कुछ मिला क्या? आपने देखा विक्रम जोशी जी के साथ क्या हुआ, आपने देखा रतन सिंह के साथ क्या हुआ। अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत अगर बचाने के लिए आदमी लड़ाई लड़ा है तो सीने में गोली मारी जा रही है, सर पे गोली मारी जा रही है, धमकी दे रहा है, लोग घर पहुंच करके पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। आज आपने देखा किस तरह विधायक परेशान है, इनके विधायक आज भी धरने बैठे हुए हैं बुलंदशहर शहर में, रूप शहर में। तो यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है, पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। विधायकों का तो यह हाल हो गया कि उनकी सुनवाई करने के लिए आईएएस अफसरों को लगा दिया गया। जो विधायक स्वयं मुख्यमंत्री हो सकता था, उसकी सुनवाई करने के लिए आईएएस अफसरों को लगाया गया। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी इन्होंने पहुंचा दी है, पूरा जंगल राज है, किसी तरीके की सुनवाई नहीं। हमारी आपकी अब सुनवाई ना, जनता को ही तय करना पड़ेगा। 2022 में व्यवस्था तभी बदलेगी जब निजाम बदलेगा। जी अभिषेक जी आप बने रहिए। वीरेंद्र मदान जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वीरेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर सर सबसे पहले आपका रिएक्शन। वो ये कह रहे हैं कि अगर इंसाफ चाहिए तो नेतागिरी में आ जाओ, पत्रकारिता छोड़ दो। भाई आप पिछले एक लंबे अरसे से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से जंगल राज है। ये इस सरकार से न्याय मिलेगा इसकी उम्मीद करना बड़ा हास्यास्पद है। इससे पहले पत्रकार साथियों के साथ जो हादसे हो रहे थे, गाजियाबाद में हुआ तो बलिया में हुआ हो, या इन जनरल जो रोज ही हत्याएं हो रही है, रोज ही बलात्कार हो रहे हैं, रोज ही महिला उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं, उसके बाद एक जिम्मेदार व्यक्ति सरकार का उप मुख्यमंत्री जिनको कहा जाता है, वो अगर इस तरह की हल्की बात करे, इस तरह की बात करे तो बड़ा हास्यास्पद है और निंदनीय है। ये झुंझलाहट भी है क्या उप मुख्यमंत्री की कि मामले रुक नहीं रहे हैं, इस तरह के लगातार सामने आ रहे हैं? जी वीरेंद्र जी बोलिए। वीरेंद्र जी 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 ये झुंझलाहट है क्या? अब मामले रुक नहीं रहे हैं तो इस तरह के बयान? हाँ, अभी आपने खुद ही कहा कि अब जनता को तय करना है और जनता 2022 में तय कर देगी। जनता ने जिस उम्मीदों से इस पार्टी को एक सरकार सौंपी थी, चुन के भेजा था, उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। उसकी उम्मीदें कहीं से पूरी नहीं हुई, ना ही होती हुई दिखाई देती है, ना ही उसको ऐसा लगता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इसको महसूस करके इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हो। जिस तरह का जवाब आज केशव मौर्य जी ने दिया है कि नेतागिरी कर लो। अभिषेक जी, बार बार अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछे, क्योंकि ये झुंझलाहट ही थी शायद से केशव प्रसाद मौर्य की, क्योंकि वो पत्रकार बार बार ये कह रहा था मुझे इंसाफ कब मिलेगा, तो अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो इस तरह की बात होगी। देखिए, बहुत ही अशोभनीय है। मैंने पहले भी कहा कि आपको इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी होगी। आपको जनता इसलिए चुन करके वो ताकत देती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ब्यूरोक्रेसी से ऊपर जुडिशरी के अलग ताकत इसलिए दी जाती है क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ होता है, जनता की आवाज रिप्रेजेंट करता है, विल ऑफ द पीपल के लिए स्टैंड करता है। और अगर विल ऑफ द पीपल के जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर वो लोग नहीं ऐसा बयान देंगे तो मुझे लगता है पूरा सिस्टम कोलैप्स है। इनकी पूरी तरीके से जो इनकी सोच है, इनका जो चाल और चरित्र है, उनका जो चेहरा है, वो दर्शाता है। पूरा देश आज आपके माध्यम से, मुझे लग रहा है आपने एक्सपोज किया इनको। लोकेश जी, मैं बधाई देता हूं, कम से कम आप हिम्मत कर रहे हैं इनके खिलाफ दिखाने की, वरना लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अभिषेक जी, इसमें एक चीज और है कि इसमें संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी। जो संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है कि अगर किसी पत्रकार के साथ कुछ हुआ है, वो सवाल पूछ रहा है तो संवेदनशील होकर उसका जवाब दिया जा सकता है।
वो बिल्कुल संवेदनशीलता ठीक भी नहीं, उल्टा गुस्सा किया जा रहा है उस पर। नहीं, देखिए, आंखें दिखाई जा रही हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एफआईआर लिखाई जा रही है। ये तो तरीका है इन लोगों का काम करने का। आपने देखा कहीं किसी ने कुछ लिखा, उसको बुला करके उसको समझाया जाता, नहीं मानता है तो एफआईआर लिखा देते। संवेदनशीलता तो है ही नहीं इनमें। सत्ता का अहंकार इतना चढ़ गया है, इतना गुरूर हो गया, इतना घमंड हो गया है कि वो उनकी भाषा पे आ गया है। अब जो गुस्सा है, एक्चुअली देखिए, व्यवस्था चला नहीं पा रहे, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं, जंगल राज हो गया है। क्यों कोई हो कुछ कर लेते, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फोटो खिंचवा के डाल देते हैं, बाकी कुछ बचा नहीं इनके पास करने के लिए। तो उसका आप कहीं ना कहीं झुंझलाहट है जो सामने आ रही है। लेकिन अभिषेक जी, अब इलेक्शन भी पास है। जब पिछला इलेक्शन था, मैं आपके पास लौटूंगा। मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, कोई पत्रकार अगर सवाल पूछेगा तो उसे इंसाफ के लिए नेतागिरी में आना पड़ेगा, नेता बनना पड़ेगा सर, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। मनीष जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है अभी शायद से जवाब सोच रहे होंगे। जिस तरीके से अभिषेक जी लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी रिस्पांस नहीं मिल रहा। अन्य मुद्दों पर जल्दी रिस्पांस मिलता है, इससे किस तरीके से देखा जाए जवाब नहीं है क्या अभी? आपकी आवाज, हमारी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। यही तो दुखद बात है, यही तो दर्द है। आज जनता जो करा रही है, जो चिल्ला रही है, जो त्राही कर रही है, वो इसी वजह से कर रही है क्योंकि हमारी आपकी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंच रही। ये इतने ऊपर जाकर के बैठ गए हैं और इतनी छोटी नजर से, इतनी नीची नजरों से हमको आपको देखने लगे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को देखने लगे हैं, आवाम को देखने लगे हैं, उसको दर्द को देखने लगे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, कि हमारा दर्द अब वहां तक पहुंच नहीं रहा है। ठीक, शुक्रिया अभिषेक मिश्रा जी जुड़ने के लिए। तो